हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक टॉपिक, मदर्स डे। अभी ट्रेंड कुछ लोगों की नज़रों में मदर्स डे, लेकिन मैं मदर्स डे पर आपसे कुछ कहना चाहूँगी। क्या मदर्स डे सही मायने में मदर्स डे है या फिर सामाजिक तौर पर दिखाने के लिए समाज में चल रहा ट्रेंड? हालांकि मैं माँ शब्द के लिए कुछ कहना चाहूँगी, असमर्थ हूँ। माँ शब्द की व्याख्या मैं तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी एक बेटी भी हूँ और माँ भी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। माँ शब्द ममता, ममता। और माँ वो जो बच्चों के लिए सब कुछ सहन कर लेती है, मौत से भी लड़ जाएगी, सब कुछ करेगी अपने बच्चे के लिए। 4 बच्चों को एक माँ पाल लेगी, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाएगी। कैसी विडंबना है ना? लेकिन फिर भी माँ शब्द ममता, जो मौत को हरा दे, जो अपने आप को नछावर कर दे, मौत के हवाले कर दे, अपनी परवाह ना करते हुए। अभी हाल में एक हादसा हुआ, आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान है। मध्य प्रदेश जबलपुर एक क्रूज़ बोट जो है वेदर कंडीशंस के चलते डूब गई, जिसमें 4 साल का बच्चा, एक माँ, दोनों इस दुनिया को अलविदा कह गए। एक माँ की पकड़ देखी आपने? कहते हैं कि एक ऑरेंज कलर जो होता है ना, वो फ्रीडम का सिंबल होता है। ऐसे ही वो माँ की पकड़, वो पकड़ नहीं थी, वो एक सटीक सिंबल था, प्रतीक थी। किसका? ममता का। कि कुछ भी हो जाए बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, बच्चे से अलग नहीं, चाहे जान चली जाए। वो है माँ, वो है माँ। ये नहीं कि आजकल के दौर में माँ शब्द को क्या कह देते हैं, मदर्स डे केवल इसलिए मदर्स डे कि व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना है, कि ट्रेंड चल रहा है, ऐसा कुछ? क्या किसी रिश्ते को, रिश्ते के प्यार को प्रकट करने के लिए, उसके प्यार को दिखाने के लिए किसी दिन की आवश्यकता है? ऐसा है क्या? लेकिन फिर भी चलो, मदर्स डे। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि घर में माँ दुखी है और आप मदर्स डे मनाएं। क्यों? माँ को रोटी तभी मिलेगी कि माँ घर में कितना काम करेगी। अगर काम नहीं करेगी तो ताने मिलेंगे उससे। कितने ताने आप लोग मारोगे उन्हें, है ना? और एक माँ के लिए जब मर्जी आप उसको 4 लोगों के सामने झड़क गए, बूढ़ी माँ को, क्या हुआ? इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चलता है कि आप कितने बड़े दुष्ट हैं जो इस तरीके का कृत्य को करते हैं, माँ की बेइज्जती करते हैं, और फिर थोड़े दिन बाद ही मदर्स डे मना रहे होते हैं, फोटोज़ खींच के, केक शेक काट के। लेकिन ये ठीक नहीं है ना। आपको मंदिर जाना है, मंदिर जाना चाहिए। मंदिर, प्रभु की पूजा भक्ति तो जीवन में करनी ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ नहीं। लेकिन प्रभु आपकी भक्ति को स्वीकारेंगे तभी तो। वो कब स्वीकारेंगे? जब आप अपनी माँ को सम्मान देंगे, उनको प्यार देंगे, तब कहते हैं ना, तभी प्रभु आपको अपनी चौखट पर स्वीकार करेंगे। घर में माँ भूखी बैठी है, माँ की आंखों में आंसू हैं, आप जागरण में जा रहे हैं। माँ दुर्गा भी तभी खुश होंगी। घर में माँ का सम्मान कीजिए, तो वो है सही मायने में आपकी पूजा भक्ति। अगर माँ को सम्मान देने के पश्चात आप मंदिर जाते हैं तो प्रभु आपकी भक्ति पूर्णतः स्वागत के साथ आपका स्वागत भी करेंगे, आपको स्वीकार भी करेंगे, है ना? अच्छा, इतने आप लोग कैसे सोच लेते हैं कि माँ की बेइज्जती करके आप बुलंदियां छू जाएंगे? हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। हर कामयाब बच्चे के पीछे उसकी माँ का हाथ भी ज़रूर होता है, ज़रूर। आपने सुना होगा, शिवाजी महाराज हो गए जीजाबाई की वजह से, है ना? और विद्यावती जी, भगत सिंह हो गए उनके बेटे, देश के लिए कुर्बान हो गए माँ की प्रेरणा से ही। भुवनेश्वरी देवी जी, जिनके पुत्र स्वामी विवेकानंद जी स्वामी हो गए, संत हो गए,
सोचिए। तो माँ के आशीर्वाद से ही आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, वरना नहीं पा सकते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा कि ओल्ड एज होम शेल्टर जो आप बोलते हैं, मतलब कि कुछ आश्रमों में आजकल देखिए कितनी तादाद बढ़ रही है कि माँ को रखा नहीं जाता, माँ को छोड़ जाते हैं, बहाने से छोड़ जाते हैं, माँ बेचारी इंतज़ार करती रह जाती हैं और फिर उसके बाद में फ़ोटो लग रहा होता है, मदर्स डे, हा हा हा, मिस यू मम्मा। क्या फ़ायदा उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। हमें तो नहीं लगता उससे कोई फ़ायदा है। लेकिन फिर भी इतना ही कहना चाहूँगी कि इस बार का मदर्स डे कुछ बदलाव के साथ, सही मायने में माँ को सम्मान देकर, रोज़ उनके साथ कुछ पल बिताकर, पूछ कर कि माँ आप कैसी हैं, है ना, उनको सम्मान दे करके उनके साथ कुछ वक्त गुजारिए, उनके साथ बाहर टहलिए, उनका हाथ पकड़िए, पूछिए माँ आपको कुछ चाहिए। वो है मदर्स डे। तब केक काटते हो अच्छे भी लगोगे, है ना, तब मदर्स डे मनाते हुए अच्छे लगोगे। अदरवाइज तो फिर आप ढकोसला कर रहे हैं, ट्रेंड वो ट्रेंड ही है, फिर वो कुछ नहीं है ना। हमें तो यही लगता है। खैर, अगर आप हमारी बात से सहमत हुए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम सकारात्मक सफ़र पर। मैं भारती शर्मा फिर आऊँगी आपके लिए कुछ नया टॉपिक, अच्छे वीडियोस लेके। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।